चलो अब चैप्टर का नाम लिख लिया बेटा। अब ये बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, इसको ध्यान से समझना 2 मिनट के लिए। इसके अंदर में हम लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं बेटा, इसके अंदर में टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो क्या क्या पढ़ने हैं। पहला टॉपिक तो ये, साथ साथ लिखते चलना बेटा। पहला तो पढ़ना है हमें डायरेक्शन रेशियो पढ़ना है और डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है। इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चा कि मैंने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन तुम्हें वेक्टर में ही पढ़ा दिए, ठीक है। तो एक चीज तो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पढ़ना है। इसके तुरंत बाद इसके तुरंत बाद दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है बेटा। दूसरा टॉपिक पढ़ना है हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की इक्वेशन पढ़नी है। लाइन की इक्वेशन पढ़नी है। अब यार यहाँ पे सीन ऐसा होता है बच्चा कि जो हम लोग लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं वो दो तरीके की होती है, क्योंकि हम लोग 3D पढ़ रहे हैं। तो लाइन या तो तुम्हारी होगी वेक्टर फॉर्म में या फिर होगी कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी तो मैं ऐसे करके लिख दो, याद रहेगा, बार बार नोट्स खोलोगे। एक पढ़नी है बच्चा हमें वेक्टर फॉर्म में, एक पढ़नी है वेक्टर फॉर्म में, और दूसरी पढ़नी है बेटा हमें कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में ये लाइन की इक्वेशन हमें पढ़नी है। इसके बाद में तीसरा रहेगा लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी हमें किसी पॉइंट से कहीं से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी बेटा, पहले लिखो तो इतना लिख लो बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। इसके बाद कोप्लेनर और एक और पढ़ना होता है स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, लेकिन हम लोग वो चलो आगे जैसे जैसे पढ़ाएंगे। अभी ये इतना लिख लो। इसके बाद में सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, करें बेटा। अब सीन स्टार्ट होता है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो के बारे में तो सारे बच्चों को पता ही है बेटा, कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, बाई 2 - बाई 1 अपॉन x2 - x1, डायरेक्शन रेशियो आ जाता है। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, L इक्वल टू कॉस थीटा, M इक्वल टू कॉस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, मतलब जो भी ये एंगल किसके साथ बढ़ रहे होते हैं, ये सारे के सारे एंगल बढ़ रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स एक्सिस से एंगल देखा जाता है, ठीक है बेटा। पहला वाला जो देखा जाता है वो एक्स के साथ में, दूसरा और तीसरा जेड के साथ में देखा जाता है। अच्छा ठीक है, अब कहानी स्टार्ट होती है। पहला सवाल, पहला सवाल लिखना मत, ध्यान से सुनो क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है ना। ये क्या कह रहा है, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। बेटा ये इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, बताओ किसी को याद हो या भूल गए। मैं नेक्स्ट संडे टेस्ट लूंगा, उसमें मैं वेक्टर 3D भी ऐड करूंगा, सारा चलेगा। इंटीग्रेशन से लेके इंटीग्रेशन रहेगा, इंडेफिनिट डेफिनिट रहेगा, और ये एओआई भी रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी रहेगी, और ये वेक्टर 3D दोनों रहेंगे। वेरी गुड। चलो अब एक काम करो, किसी को याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन लिखो, आंसर करो, जल्दी करो। ऐसे नहीं बोलो ना बेटा। देखो बेटा बहुत आसान था। क्वेश्चन में गिवन था तुम्हारे पास में डायरेक्शन कोसाइन पूछी थे, रेशियो गिवन थे। रेशियो गिवन थे तो ए इक्वल टू हो गया बेटा 2, बी इक्वल टू हो गया तुम्हारा -1, और सी इक्वल टू हो गया 2। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालना बड़ा आसान। एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने एक चीज बताई थी बेटा, तुम बुक्स में फॉर्मूला देखोगे यहाँ प्लस माइनस भी लिखा होता है, हमें कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो पहले का आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू है 2 अपॉन अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 4 दैट इज 9 आ गया। 9 को कितना कह सकते हो बेटा, पहले का आंसर ये आ गया। एम की वैल्यू डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, और एन की वैल्यू बच्चा में लिख दे रहा हूं 2/3। ये आ गया बेटा, ये आंसर होगा, समझ में आ गया। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते, मैं हटा दे रहा हूं, कोई कॉपी भी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे क्या कहता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखना बेटा एक बार, लिखना मत, पहले सुनो। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। यार 2 पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियो निकालने, क्या फॉर्मूला लगेगा मानस। 2 पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन रेशियो बेटा निकालने। हाँ 2 पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते बेटा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ऐसे निकलता। बता बेटा। अच्छा एक चीज बता, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी, अभी
स्टार्ट करने से पहले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वो क्या था? क्या था? अरे भाई वो स्लोप था, मैंने गलती से बोल दिया था, ठीक है, वो स्लोप था। भाई बड़ा आसान होता है, ये कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो तुम्हारे पास में जो डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे तो ये निकलेगा x2 माइनस x1। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, 1 माइनस माइनस 2 दैट इज 3। ए आ गया। डायरेक्शन रेशियो जो दूसरा निकालोगे वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2। और सी निकालोगे उसकी वैल्यू आएगी 3 माइनस माइनस 5 दैट इज 8। आ गया डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो जब आ गए उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे तनक बता जल्दी। ए अपॉन, वेरी गुड, कर लो बेटा। ये जो आए हैं ये बच्चा आए हैं डायरेक्शन रेशियो। अब हम लोग निकाल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन में एल इक्वल टू आता है ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 3 अपॉन अंडर रूट में 9 प्लस 4 प्लस जो भी आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 3 अपॉन, चेक करो, 77 आ रहा बेटा। ये तुम्हारे पास में L की वैल्यू आ गई, ऐसे बेटा M की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन रूट 77, और N की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 8 अपॉन रूट 77। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अच्छा, इनका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। हटाएं। डायरेक्शन रेशियो पॉइंट गिवन है तो निकालना सीख जाओ। और तुम्हारे पास में कोई अभी, क्योंकि हम लोग अभी वेक्टर वगैरह से निकालना और सीखेंगे, मैं हटा रहा हूँ बेटा, कॉपी नहीं करो तना, खुद से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है, क्यूट सवाल है, 1 नंबर का आता है बेटा, 1 या 2 नंबर का। बोलो समृद्धि, बता बेटा कैसे करेंगे, कोई भी समृद्धि बता दे। हल, चल बेटा। हाँ हाँ बोल तो सही रही, आगे बोल। इसी का तुम क्लास क्यों नहीं आती बेटा रेगुलर? घर में वीडियो देखती कि नहीं? देखती है? मैं डालना ही बंद कर दूंगा। क्वेश्चन को समझना बच्चा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं, डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो अलग चीज, कोसाइन कैसे निकालते हो? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब ध्यान से देखना, मान ले बच्चा मैंने एक इधर बनाया, ये है एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये है तुम्हारा जेड एक्सिस। अगर मैं बोलूं ये है एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये है तुम्हारा जेड एक्सिस, कुछ भी ले लो, सीधी बात है, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर मैं बोलूं बेटा जेड एक्सिस के साथ में एक्स एक्सिस का कितना एंगल बढ़ रहा है? 90। और जेड एक्सिस का वाई के साथ कितना बढ़ रहा? 90। और जेड एक्सिस का खुद के साथ कितना बढ़ रहा? 0 डिग्री बढ़ रहा है, 0 डिग्री बढ़ रहा है। हम अगर इसकी बात करें बेटा, हमें तो निकालना क्या है? एल निकालना है, तो एल इक्वल टू होगा कॉस अल्फा। ऐसे ही एम निकालोगे तो कॉस बीटा, और एन निकालोगे तो कॉस गामा। जो अल्फा होता है एंगल विद एक्स एक्सिस। अल्फा क्या होता है? एंगल विद एक्स एक्सिस। किसका? जिस पॉइंट के तुम डायरेक्शन रेशियो निकालना चाह रहे हो उसका एंगल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये कोई भी पॉइंट बेटा इस पे लेटा है, इस पे लेटा, ये बैठा, लो ये बैठा है, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ में कितना? 90। तो मैं अल्फा की जगह बच्चा 90 लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति? और कॉस 90 कितना होता है? 0। कोई एंगल यहां बैठा है, एंगल नहीं, कोई आदमी यहां बैठा है, कोई पॉइंट यहां पे बैठा है बेटा, इसका वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना? 90। तो कॉस 90 की वैल्यू 0। अच्छा, कोई यहां बैठा है, इसका इसके साथ में कितना एंगल होगा? 0। तो ये कॉस 0 कितना होता है बेटा? 1। तो 0,0,1 जो निकल के आए ये तुम्हारी डायरेक्शन रेशियो निकल के आए, जो पॉइंट जेड एक्सिस पे लाई कर रहा होगा उसके।
ठीक है, तो क्या तुम्हारे डायरेक्शन रेशियो नहीं, सॉरी, क्या निकल के आए ये डायरेक्शन कोसाइन निकल के आए। डायरेक्शन कोसाइन हो गए तुम्हारे 0,0,1, 0,0,1। जल्दी करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई आसान है। ये जो सरदार जी ने गलती कर दी, सॉरी बेटा मैं बोल रहा हूँ उनकी तरफ से। एक्चुअली क्या है ना, वो थीटा को क्यू को थोड़ा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। ये थीटा है, ठीक है, उन्हें अच्छा लगा, उनने ये जो पेट फाड़ना था बाहर फाड़ दिया, एक क्यू बन गया। एक्चुअली उनने 11th 12th में मैथ्स नहीं ली थी, लेकिन वो पीपीटी बनाते हैं बहुत अच्छी। मैं उनको क्वेश्चन भेज देता हूँ, कुछ भी बना देते हैं। देखो ये भी बेटा थीटा है, ठीक है। अच्छा कोई नहीं बेटा, वो गलती से हो गई, कोई नहीं। अब सुनना, ये आसान सवाल है बेटा। ये कहता है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री बना रही है एंगल, वाई एक्सिस के साथ में 60 डिग्री बना रही है, और जेड एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बना रही है। और जो एंगल है थीटा वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। तुम्हें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जैसे ही बच्चा फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल का मतलब होता है कॉस 90 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का स्क्वायर प्लस एन, एन का मीनिंग क्या है, कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा कॉस 90 कितना देता है, 0, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सॉल्व किया 1/4 आएगा, मैं राइट में ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4। एलसीएम लिया, कॉपी नहीं करना, अपना अपना करो, अपना अपना करो, कॉपी नहीं करना, ये तो मेरी मेहनत है। यहां से cos थीटा निकालेगा तो cos थीटा आएगा +-√3/2, +-√3/2। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अगर बच्चा cos थीटा +√3/2 है तो आंसर क्या होगा? अगर बच्चा cos थीटा की वैल्यू प्लस के √3/2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री। बहुत बढ़िया बच्चा, 30 डिग्री आएगी। अगर तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू जो भी है cos थीटा बच्चा अगर निगेटिव में है, निगेटिव में है, तो बेटा मैं नाम भूल गया, क्या नाम है छोटू? अनुराग। अगर अनुराग ये बता cos थीटा निगेटिव में है तो cos किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? बहुत बढ़िया, होता तो यार थर्ड में भी है, लेकिन इस लड़के ने इज्जत रख ली, सेकंड बताया। क्यों? क्योंकि इसको पहले सेकंड मिल गया। समझ में आया? जो पहले मिल जाए वहीं पे जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक तो आती होगी ना बच्चा, इनवर्स वाली। मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस, माइनस ऐसे लिखा, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस, पहले तो लिख दो 30 डिग्री, लिख दिया। मेरे को ये माइनस अंदर एडजस्ट कराना है, इसका मतलब है इसको ले जाके सेकंड क्वाड्रेंट में लिटा दो, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है 180 माइनस थीटा लिख दो। लिखा? क्योंकि 180 माइनस थीटा करोगे, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो चेंज ही नहीं होगा। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पे अंदर अंदर सॉल्व किया, 180 में से 30 चले भी जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? 150, 150। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से माइनस कितनी निकल के आई? थीटा इक्वल टू बच्चा 150 डिग्री। इंटरेस्टिंग चीज ये है, क्वेश्चन में पहले से गिवन था थीटा एक्यूट है। अगर एक्यूट नहीं होता तो मैं दोनों आंसर लिख के आता, ठीक है, तो मैं दोनों आंसर लिख के आता। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो, ये क्वेश्चन ऐसा मैंने पहले भी कराया हुआ है, याद है? जल्दी करो। क्या बेटा? बेटा ये क्यों, क्यों माइनस क्यों होगा? ये देखना बेटा, ये माइनस था ना, इस माइनस को मैंने जैसे ही इस माइनस को मैंने अंदर कैसे एडजस्ट कराया, मेरे पास में जो कॉस था उसको मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करा दिया। अगर मैं इसको कॉस 180 माइनस थीटा बोलूंगा तो तुम बोलोगे सर ये माइनस कॉस 30 के इक्वल ही तो होगा। समझ में आया? सीधी बात है, कोई माइनस बाहर है उसको मैं अंदर एडजस्ट कराने का मतलब ये नहीं उठा के उसमें अंदर पेल दो। क्या करना होता है? क्वाड्रेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ये समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल,
नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट सवाल नहीं, रुको रुको, अब मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा फिर नेक्स्ट सवाल कराऊंगा।